सवाल जो YouTube से और आया है अमन का, वो लेकर आते हैं। और अमन का ये सवाल जो है मुझे लगता है बहुत लोग पूछना चाहते होंगे, टर्म इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है? बिल्कुल निशा, अमन को समझाइए क्यों ज़रूरी है टर्म इंश्योरेंस लेना। So, Aman, I would like to congratulate you for asking this lovely question because हम as financial planners हमेशा कहते रहते हैं कि आपको टर्म प्लान लेना चाहिए, बट लोग फिर भी नहीं समझना चाहते। सो एक सिंपल क्वेश्चन, इफ यू ड्राइव अ व्हीकल, डू यू हैव अ व्हीकल इंश्योरेंस? आई एम श्योर द आंसर इज येस। इफ द आंसर इज येस, तो आप उसका व्हीकल इंश्योरेंस लेते हो, तो आप गवर्नमेंट को जाके ये नहीं बोलते हो कि मैंने गाड़ी ठोकी नहीं है तो मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम वापस दीजिए। राइट, वी आर अ फनी कंट्री वेर मोटर इंश्योरेंस इज मैंडेटरी बट लाइफ इजंट। अगर आपके एब्सेंस है और आपकी फैमिली को सफिशिएंट फाइनेंसेस नहीं मिलेंगे, तो ये आपकी जो एब्सेंस है वो लाइफ इंश्योरेंस इसको फीड करती है। राइट, सो टू सिंप्लीफाई इट मोर, टर्म इंश्योरेंस हम तभी लेते हैं जब आपके ऊपर डिपेंडेंट्स होते हैं, आपके इनकम फैमिली इनकम को मैटर करता है, आपने लोन्स ली है अगर, तो उस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर मान लीजिए कि सपोज आपने एक पर्सनल लोन ली, सो इट्स एन अनसिक्योर्ड लोन, तो आपने लोन ली 20 लाख की और आपकी डेथ हो जाती है। आई एम श्योर जब भी आप टर्म लोन आप लोन्स लेते हैं तो आपको एक गारंटर कहीं ना कहीं somebody has to sign for you, right? तो जिसने साइन किया है तो that person becomes responsible somewhere or the either to pay that money in your absence, okay, indirectly. So जब भी ये सिचुएशन है और आपने ये लोन को मान लीजिए टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया और आपकी डेथ हो गई, तो आपके फैमिली मेंबर जिसने साइन किया है, लेंडर्स जो है वो उनसे फॉलो अप करेंगे कि लोन का पैसा चुका दीजिए, तो राइट। कहाँ से आएगा वो पैसा। सो वेरी सिंपल एग्जांपल है ये, बिकॉज अगर आपका इनकम मैटर करेगा तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना ही है। लाइफ इंश्योरेंस इज सपोज टू बी इन ओनली एंड ओनली फॉर्म ऑफ टर्म इंश्योरेंस। राइट निशा, मैं यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट जाने माने जर्नलिस्ट है, उन्होंने मुझे कही थी, मैं वो बताना चाहती हूँ कि आंख बंद कीजिए और सबसे बुरी बात सोचिए कि आप नहीं हैं, आप नहीं हैं, और आप फिर देखिए कि आपके घर में क्या चल रहा है। आप सोचिए आपकी वो पैसे जो आप हर महीने कमाते हैं वो नहीं आ रही है, आपके लोन्स हैं, आपके बच्चे हैं अगर तो उसकी स्कूल की फ़ीस है, आपके घर का किराया है अगर लोन नहीं लेते हैं तो वो कहाँ से आएगी। और स्पेशली अगर आप सिंगल अर्निंग मेंबर हैं, ये मुझे भी बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि आप ये सोचिए कि आप नहीं हैं तो क्या होगा, बट आई थिंक इट वॉज रियली समथिंग जिसने मेरे दिल को छुआ। और मुझे लगता है कि जीवन बीमा में इस बात को हमें सोचना चाहिए कि आंख बंद करके सोचिए कि आप नहीं हैं और क्या हो रहा है आपके आसपास। एब्सोल्युटली प्रियंका, वी डू दिस विद क्लाइंट्स। जब हमारे पास ऑफिस मिलने आते हैं या हम जूम कॉल पे होते हैं, मतलब फॉर वन मोमेंट जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन यू आर नॉट देयर फ्रॉम टुमारो, या एंड देन इमेजिन द फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ योर फैमिली। अगर आपने इतना पैसा बना लिया है तो आपको टर्म प्लान की नहीं जरूरत है, बट अगर आपके पास ये सारी चीजें जो आपने कवर की अभी बात करते वक्त, ये सारा क्वेश्चन का आंसर यस है, तो आपको टर्म प्लान लेना चाहिए। बिल्कुल। थोड़ी सी भारी बातचीत हो गई, इसलिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट दे देती हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चंस भेजिए अपने, हम इंतज़ार कर रहे हैं, और सवाल भेजिए। इनफैक्ट यूट्यूब पे काफ़ी सवाल आ भी रहे हैं, तो लेकिन स्टिल एक रिमाइंडर, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, यहाँ भेज सकते हैं 9311121874 पर, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और अपने सवाल के डिटेल्स हमें ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सकें। आप जब पूरी जानकारी लिखेंगे ना तो हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको फोकस्ड पर्सनलाइज्ड जवाब दे पाएंगे। नाम और उम्र तो ज़रूर ही भेजिएगा।